हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कल मैंने जो ग्रो बैग वगैरह खाली मतलब जो मैंने गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से भरे थे, तो वो मैं बोल सकती हूँ कि वो रातों रात उसमें इतना सारा पालक धनिया वगैरह हो गया है कि आप यकीन नहीं कर सके। अगर मैं ऐसा टाइटल लिख लूँ ना कि एक दिन में ही धनिया पालक इतना सारा ग्रो हो जाएगा कि रातों रात एक रात को ग्रो कर दो, दूसरी सुबह आप उसको हार्वेस्ट करो। अरे कितना भयंकर वाला टाइटल लगेगा, है ना? तो हाँ, ऐसा लिख भी देते हैं, बहुत सारे टाइटल लिख देते हैं और वो वीडियो पर लोग खींचे चले आते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ ऐसे वीडियो पर, तो मैं बिल्कुल भी जाती नहीं, जहाँ एक नकलीपन हो। नकलीपन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। क्योंकि एक तो मेरा गार्डनिंग का भी ऐसा है कि मैं बहुत सारे गार्डनिंग चैनल पर जब विज़िट करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, उनकी गार्डनिंग एक्सपीरियंस को देखती हूँ, तो मेरा ना एक स्माइली फेस हो जाता है जब एक गार्डनर कोई भी अपने प्रोफेशन में कोई भी हो चीज़ का, जिनका कुकिंग का वो अपने वाला होता है, तो हमारी जो ये कम्युनिटी होती है, गार्डनिंग वालों की कम्युनिटी होती है, बिल्कुल एक जैसी सोच होती है, एक जैसी उनकी हम सभी की फीलिंग होती है। तो एक जैसे हमारे गार्डन के काम होते हैं और एक जैसे हमारे पौधों की जो है केयर टिप्स की होती है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे हम जो एक दूसरे की बातों को इतने प्यार से सुनते हैं, समझते हैं। कोई जानकारी हमें नहीं है तो हम एक दूसरे से पूछते हैं कि इसकी क्या केयर टिप्स है। वो तो सभी बहुत सारी चीज़ें हमें जो यूट्यूब फैमिली पर से सीखने को मिल जाती है। तो थोड़ा सा मैं भी आपको एक छोटा सा टिप दे देती हूँ। जैसे कि मान लो जैसे धनिया का होता है, धनिया गार्डनिंग में सबसे अव्वल अगर एक चीज़ है तो वो धनिया है। धनिया अगर आपके टेरेस गार्डन पर आपको धनिया ग्रो करने नहीं आता है, धनिया मिर्च होगी है, टमाटर को तो मारोड़ी, टमाटर को तो थोड़ा सा अलग रख दो। धनिया टेरेस गार्डन पर एक ऐसी चीज़ है कि वो हर एक गार्डनर लगाना चाहता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं अपने वाले का तरीका बताऊं फ्रेंड्स। 2023 में जब मैं भी अपने टेरेस पर ये धनिया वगैरह लगाती थी ना, तो बहुत सारा लगा लेती। कोई एक तो ऐसी भयंकर सी वीडियो देख लेते ना कि ऐसे ऐसे धनिया ग्रो कर दो कि आपके दूसरे दिन जो है हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगा। अरे हम सोच, अरे वाह, तो अरे इतना धनिया, ऐसे कौन सा धनिया ग्रो हो गया भाई, ऐसा कौन सा जादू से हो जाता है? तो बहुत सारे इस तरह से हम धोखे में आ जाते थे। तो वो होती थी क्यूरियोसिटी होती थी हमारी कि हमने बिगाड़ने करनी, अरे सच्ची ऐसा हो जाता है। तो मैं अपना वाला पर्सनल वाला तरीका बताऊं फ्रेंड्स। मुझे ना मैंने एक वीडियो देखी थी और तो उनका चैनल का नाम है, अभी मैं भूल गई उनके चैनल का नाम, गुड लिविंग डियर सिस्टर जी, वो हरियाणा से है, जींद से है। तो उनके टेरेस पर मैंने पहली बार देखा था, उनका यूट्यूब वीडियो देखा था। तो उनके टेरेस उनने अपने जो है बाहर जो पार्क था, उनका जो जगह थी, वहाँ पर उन्होंने क्रेटू वगैरह में पालक लगाया था। इतनी अच्छी अच्छी हरी हरी पालक वो हार्वेस्ट कर रहे थे। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि अरे कि अभी हमारे खेतों में तो होता है पालक, खेतों में तो बथेरा लहराता था, साग लहराता था, मेथी पालक। तो जो घर में वाली होती है ना, घर के कि खेत में जाना ही नहीं पड़ता, तो घर में ही है। तो मैंने सोचा कि जब जो हमारे गाँव के साथ ही हमारा खेत है, वहाँ पर से हमने गार्डनिंग मतलब खेती बाड़ी करना बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जो है घर वगैरह बनने लग गए थे। तो फिर 1-2 साल फिर मैंने बिना खेती बाड़ी के घर में रही मैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला, अरे अभी बाहर जाना तो बड़ा मुश्किल है, बाहर गर्मी भी होती है, थोड़ा सा माहौल भी और तरह का हो जाता है ना, जब दूसरे इधर उधर और इलाके से और राज्य से लोग आते हैं, तो उनके साथ हमारा कौन सा घुलना मिलना होता है ना, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल जैसा भी हो जाता है। तो फिर मैंने बोला अपने स्वामी को, मैंने कहा अभी मैंने अपने घर में ही वेजिटेबल वगैरह लगानी है, तो क्या करूँ मैं? तो उन्होंने क्या करा कि ओ 22 नवंबर नहीं 2022 की बात है, नवंबर के महीने की। तो उन्होंने मुझे 3-4 क्रेटें ला कर दी। तो कहते इसमें लगा ले। वो लगाई भी कहाँ, फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ धूप नहीं कुछ नहीं है, पता ही नहीं है कि धूप की ज़रूरत होती है इनको, क्योंकि खेतों में लगे होता तो धूप छाए का होता नहीं है, तो चलती रहती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब 2023 आया, 23 के मैं वो 4 क्रेटों में मैंने पड़ोस में हमारी दीदी जी, उन्होंने मुझे फ्रांस बीन की 2-3
तीन बीज दिए थे, वो मैंने एक एक बीज जो तीनों चारों में लगा लिया। कहते इसकी बहुत बड़ी बेल हो जाती, होती भी है सच्ची, बहुत सारी बेल होती है। तो फिर जब 2023 में मैंने देखा कि चलो अच्छी खासी फ्रांसबीन हो गई है, तो साथ में फिर अक्टूबर साल के लास्ट में तो 23 में फिर मैंने ये जो है क्रेटू वगैरह में थोड़ा सा पालक, मेथी, धनिया वगैरह लगाना शुरू कर दिया। तो अब मुझे पता लग गया था कि नहीं, अभी ये जो छोटी छोटी ये चीज़ें जो है बिना धूप के नहीं होती, इनको धूप की ज़रूरत होती है। तो फिर मैंने यहाँ जो है थोड़ा थोड़ा जो है एक कॉर्नर में, तब मुझे ऐसा लगता था अरे मेरा ये घर, मेरा टेरेस कितना बड़ा टेरेस है, तो यह तो अभी फुल करना कितना मुश्किल है मेरे लिए। तो मैंने यहाँ एक कॉर्नर में जो है पालक, मेथी, धनिया वगैरह लगाई थी। तब मेरा चैनल था नेचर लवर जसप्रीत, बनाया था मैंने चैनल तब। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब धीरे धीरे मुझे लगा कि अरे अभी इतने सारा गार्डनिंग का हो रहा है, तो साल के बाद होता है ना जब आपका गार्डन वेस्ट होता है, ये बहुत अहम रोल निभाता है। अभी देखना, जब अभी ये ग्रो बैग वगैरह मैंने जो खाली करने हैं, जो तो मैंने खाली किए थे वो तो मैंने देखो इस तरह से उनमें जो है कल जो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा खेत बनाया था, अभी आप देख सकते हैं जो थैला मैंने यहाँ पर रखा हुआ था, जो छोटा सा ग्रो बैग बनाया था मैंने, तो उसमें था मैंने लगाया, तो वो मेरी सारी मिट्टी जो है बन के तैयार हो चुकी थी। उसमें भी मैंने एक काले ड्रम की अधपक्की सी मिट्टी बनी किचन वेस्ट था वो नीचे डाला था, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाली थी, तो अभी मिट्टी बन के जो है रेडी हो चुकी। तो उसके ऊपर मैंने देखो पालक वगैरह लगाया था, ये मेथी, ये धनिया वगैरह लगाया था। तो वो क्या होता है कि जब हम किसी थैले के ऊपर, जैसे मैं दिखा देती हूँ, तो ये वाला थैला था, इसके ऊपर से जब मैंने कल इसको खाली किया, कल शाम को यही काम कर रही थी मैं, तो इसके ऊपर से सारे जो पालक के समेत जो है मिट्टी समेत ही जो है, जैसे ये घाट गोभी या कोलराबी जिसको बोलते हैं, उसको भी मैंने निकाल दिया है। तो अभी मैंने इनको क्यों निकाला है, क्योंकि साथ में ऐसा होगा कि ये इनमें बीज भी चाहिए फ्रेंड्स, बीज होने चाहिए, क्योंकि हर बार खरीदने ज़रूरी नहीं होते हैं। तो साथ में ऐसा है कि बैंगन का पौधे एक तरफ है, साथ में बीज भी हो जाएंगे। और अभी एक महीना मेरे पास अभी पड़ा। अभी ऐसा मत सोचना कि 4 दिन की धूप निकली है तो आप अभी सारा कुछ निबेड़ के सब उखाड़ के बैठ जाओ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अभी जो भी पालक वगैरह है जी, अभी 1 महीना पूरा पड़ा है, मार्च का महीना भी पड़ा है। जितने में हमारे भिंडी वगैरह, टमाटर वगैरह की सीडलिंग होगी, वो पौधा होगा, लगाने के लिए होगा, तो तब तक क्रेटे क्यों खाली रखनी है, ग्रो बैग क्यों खाली रखने हैं। मैंने देखो इनके ऊपर ऐसे ही अगर आपने कोई क्यारी भी बनाई है, क्यारी में से भी अगर आप टेरेस पर क्यारी बनाई है, अगर आप बड़ा सारा खुरपा लेकर निकालेंगे, चाहे पालक, मेथी वगैरह हो, मैं हर बार ऐसा ही करती हूँ। धनिया तो मैं बिल्कुल भी एक बार ही लगाती हूँ, 5 रुपए का धनिया तो मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदती हूँ, ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, उसी को ट्रांसप्लांट कर करके लगाती रहती हूँ। तो या मैं वीडियो में दिखाती रहती हूँ। ये 8 जो है 8 धनिए के हैं, इनको भी मैंने लगाया हुआ है। मैं धनिया को जो है एक सीडलिंग के मतलब कि पनीरी होती, पनीरी पता है किसको बोलते हैं, जो पौधे की सीडलिंग की होती है ना, जैसे पौधे होते हैं बहुत थोड़े थोड़े से, तो सभी के जैसे पनीरी होती है उस तरह से मैंने लगाए होते हैं। तो आज भी मैं सोच रही हूँ कि अभी जैसे ये ग्रो बैग वगैरह की मुझे ज़रूरत है, तो मैं इसको जो है जो मैंने फर्स्ट फ्लोर पर रखे हैं, क्रेट लगा रखी है, उसमें लगाऊंगी इसको, ताकि जो ये ग्रो बैग मुझे काम आ जाएगी। इसमें लगाऊंगी मैं टमाटर, जो है चेरी टमाटर वगैरह लगाऊंगी, कुछ पौधे मैं बढ़ाऊंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह मैंने देखो जो जितने भी ग्रो बैग कल मैंने खाली किए थे, उनके ऊपर मैंने ये पालक रख दी है, ताकि ये भरे भरे भी रहेंगे। तो साथ में देखो जो मुझे अभी 1 महीना पड़ा हुआ है फ्रेंड्स, अभी मौसम के हिसाब से मत जाना कि अभी 4 दिन की धूप है, अगर एक आधी बारिश और होगी ना तो फिर से ठंड दोबारा आ जाएगी। एक बार ऐसा ही हुआ था कि पूरी फरवरी के 15 फरवरी तक जो है इतनी गर्मी हो गई थी, हमने रजाइयाँ वगैरह रख दी थी। तो उसके बाद एकदम से मौसम ऐसा बदला कि अप्रैल तक रजाइयाँ निकालनी पड़ी, अप्रैल तक रखनी पड़ी। मौसम का नहीं भाई, भरोसा ही, सबसे बेईमान तो मौसम ही होता है। तो इस वाले ग्रो बैग में भी मैंने पालक जो है निकाल के यहाँ पर ऐसे ही वो पूरा क्या बोल सकते हैं, अभी उसका पूरा गोला सा डेला सा मैंने निकाल के रख दिया है, ताकि ये पड़े रहें। साथ में ऐसा भी होगा कि खाली क्यों रखना है इसमें मैंने, तो इस तरह से मैंने इनको रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने कल कुछ भी नहीं करा है, वैसे यहाँ का तो कुछ करने लायक अभी है भी नहीं है। तो यहाँ पर भी मैंने बस जो है फ्रेश जो तो अभी मेथी वगैरह वो निकलेगी। कल आज सुबह मैंने मेथी हार्वेस्ट भी की थी, मेथी की मैंने भुर्जी बनाई थी, सब्जी बनाई थी।
तो ये वाली मेथी अभी मेरे यहाँ पर पड़ी हुई है, ये तो मैंने अभी रखी हुई है क्योंकि बहुत सारी, इस बार मैंने बहुत सारा फैमिली को बहुत ज़्यादा जो है सब्जियां वगैरह खिलाई है। तो ये देखो गोभी भी एक बार की हार्वेस्टिंग के लिए गोभी भी हो चुकी है, एक सब्जी तो गोभी की भी बनेगी, एक जो है मेथे की भी है, मेथे की भी अभी हार्वेस्ट होगी। टमाटर तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा, टमाटर तो अभी जो मैंने पिछली बार अभी हार्वेस्ट किए थे 1-1.5 किलो, उसमें से आधे टमाटर तो बेटियों ने फ्रेंड्स उनको सलाद में ही खा लिए, कहते मम्मी ये तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस टमाटर है क्योंकि ऑर्गेनिक है ना। तो ये देखो चेरी टमाटर की जो मैं है अभी जो है इनकी मैं सीडलिंग करूँगी, चेरी टमाटर लगाऊंगी मैं गर्मियों में, थोड़े थोड़े से लगाऊंगी। तो थोड़ा सा यहाँ वाला एरिया में मैंने अब ये बंद गोभी वगैरह होगी तो इनमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया। इनमें मैं सोचूंगी आज मैं वो जो धनिया मैंने ऊपर में रखा हुआ ना वो उसी को रख दूँगी, मैं इनमें लगा लूँगी, तो फिर देखना कितना अच्छा इसमें धनिया हो जाएगा। और इस वाली क्रेट में मैंने जो उस दिन मैंने ये गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से भरी थी तो उसमें भी मैंने ऊपर से ये देखो कोलराबी वगैरह रखी है। इसमें तो मिट्टी के कोई डैमेज नहीं करती हूँ मैं, पौधों को कभी भी डैमेज नहीं करती हूँ। तो इस तरह से इनमें भी वो जो क्रेट मैंने कल भरी थी गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से, इनमें मैंने अभी पालक जो है उस तरह से रख दी है। तो इस तरह से क्या होता है कि पौधे की सेविंग भी हो जाती है जब तक इनका मौसम, मतलब वही भी 1 महीना पूरा पड़ा है भाई, दिमाग में थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखो कि जो है अभी बिल्कुल भी ख़त्म ना करो इनको। तो अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि वो धनिया मैं इनमें लगा देती हूँ ताकि आपको भी अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, धनिया नहीं भी ग्रो होता ना, तो उस तरह से भी आप धनिया लगा सकते हैं। तो ये देखो इस तरह से एक धनिया का ये पौधा है, बिल्कुल ऐसे इनको भी आप जैसे फूलों की पनीरी वगैरह होती है, सब्जी की पनीरी होती है, तो ये भी पनीरी की तरह ही लग जाता है। तो इसमें जड़ें देखो कितनी सारी जड़ें आ चुकी है। तो ये मैं जो मैंने कल गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट करा था, भरे थे ये ग्रो बैग, तो इनमें मैं इस तरह से इनको जो है धनिया के रख दूँगी। फिर इसमें जितने में ये 1 महीने तक जितना मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी, फिर जब कोई और चीज़ें लगानी होगी तो मैं इसमें और चीज़ें लगा दूँगी। तो इस तरह से मैंने देखो ये तीन धनिए के जो पौधे हैं वो मैंने ये जो है धनिया को जो है आप कटिंग के साथ नहीं लगा सकते हैं, इसको ट्रांसप्लांट करके लगा सकते हैं। तो अब ये 3 ही धनिया जो है, क्योंकि इनको ग्रोथ करने के लिए एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। और इनको हार्वेस्टिंग ऐसे नहीं करना खेतों की तरह, जैसे खेतों में धनिया हार्वेस्ट करने, नहीं, इनके जो पत्ते होते हैं यहाँ से हार्वेस्ट करने हैं, यहाँ से ऊपर से नहीं हार्वेस्ट कभी भी करना है, क्योंकि यहाँ से अगर ग्रोथ आपने रोक दी तो फिर वो धनिया कहाँ से होगा। तो आपने सिर्फ जो धनिया जो घर में धनिया होता है ना, उसको जो हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो उसके सिर्फ पत्ते इस्तेमाल कर लिया करो, क्योंकि ये टेरेस गार्डन छोटे छोटे ग्रो बैग क्यारियों में होते हैं। खेतों में तो ऐसा होता है जितना हार्वेस्ट करेंगे वो उतना उगता रहेगा। तो घर में जो होता है उसको इस तरह से, मैं तो इस तरह से हार्वेस्ट करती हूँ भाई, क्योंकि मुझे पत्ते चाहिए होते हैं। तो साथ में ऐसा भी होता है कि जो ऐसे ऊपर से काटेंगे तो नीचे डंठल ऐसा रहेगा, तो नीचे से इसकी हार्वेस्ट कर ले करो। तो इस तरह क्या होता है कि वो 5 रुपये के धनिया से आपका पूरा 5 महीने का धनिया ख़त्म नहीं होगा। ये मैंने खुद गार्डन में एक्सपेरिमेंट करके देखा है। तो इस तरह से यहाँ पर भी मैंने वो धनिया जो है 3 धनिया के पौधे जो है मैंने यहाँ पर लगाए। तो बस ये था आज का वीडियो, बस टॉपिक कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मैंने डेली का एक वीडियो बनाना होता है। तो अगर उसमें कुछ आपको थोड़ी सी जानकारी मिलती है तो उस चीज़ को फॉलो कर लिया करो, क्योंकि देखो हम तो खुद ही अभी बिगिनर है, हमने किसी को क्या गाइड करना है, हम खुद ही गाइड हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो बस ये था मेरा वीडियो फ्रेंड्स। तो अगर अच्छा लगता है आपको मेरा वीडियो तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू जेरू कामयाबियां दे।